हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचरस मूवी द ग्रेट वॉल के बारे में। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है जब सोल्जर्स लुटेरों का एक ग्रुप को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उन सोल्जर्स से बचकर एक गुफा में छुप जाते हैं और रात को अपना सारा सामान देखते हैं। उसमें एक मैग्नेट निकलती है। विलियम उसे अपनी जेब में रख लेता है। विलियम टोवर से कहता है कि अब आगे क्या करना है। असल में इनको तलाश है ब्लैक पाउडर की, जो हवा को आग में बदल देता है। ये एक ऐसा वेपन है जिससे ये बड़ी बड़ी लूट को आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं बातचीत के दौरान कोई तेजी से आता है और उनके 3 आदमियों को मार देता है। मतलब वो इतना फास्ट होता है कि विलियम और टोवर को तो नजर ही नहीं आता वो कौन था, और वो दोनों चौकन्ने होते हैं। तभी विलियम पीछे मुड़कर अपनी तलवार से किसी का हाथ काट देता है। उसकी बॉडी खाई में चली जाती है, लेकिन हाथ वहीं रह जाता है। विलियम उस हाथ को अपने बैग में डाल लेता है। टोवर पूछता है इसे क्यों उठा रहे हो। विलियम कहता है कि ताकि कोई मुझे बता सके कि मैंने किसको मारा है। वो 2 दिन ब्लैक पाउडर की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे से वही सोल्जर्स फिर आ जाते हैं जो 2 दिन पहले उनके पीछे लगे हुए थे। वो तेजी में निकलते हैं और पहुंच जाते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वहां पर बहुत बड़ी आर्मी अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। टोबर और विलियम उस आर्मी को सरेंडर कर देते हैं और पीछे पड़े सोल्जर्स इतनी बड़ी आर्मी को देखकर फॉल बैक कर देते हैं। विलियम और टोबर को उनके मेन जनरल के पास ले जाया जाता है, जो उस हाथ को देखकर थोड़ा परेशान है और इन दोनों से पूछता है कि यह हाथ तुम्हें कहाँ से मिला। वो दोनों बताते हैं इसने हम पर हमला किया था और विलियम ने उसका हाथ काट दिया, लेकिन वो देख नहीं पाए कि वो कौन था। पहले तो जनरल और कमांडर उन दोनों का विश्वास नहीं करते कि अकेले विलियम ने उसको मार दिया, और कमांडर लिन जनरल को उन दोनों को मौत की सजा देने की सलाह देती है। तभी स्ट्रेटेजिस्ट वोंग कहता है कि रुको, ये दोनों सही कह रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर उसका खून लगा हुआ है जो अभी भी ताज़ा है। तभी एक सोल्जर्स भागकर आता है कि हम पर उनका हमला हो गया है। जनरल कहता है कि उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गए तो, और अपने सारे कमांडर्स को एक्शन में आने को ऑर्डर देता है। वो सब इस लड़ाई की तैयारी पिछले 60 सालों से कर रहे थे और वो दोनों को बंदी बना लिया जाता है। विलियम स्ट्रेटेजिस्ट वोंग से पूछता है कि मैंने किसको मारा था और ये सब इतने घबराए हुए क्यों है इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद। वोंग बताता है कि ये थाओ थे ही हैं, और उन दोनों को सबसे ऊपर कुछ सोल्जर्स की निगरानी में एक कोने में बिठा दिया जाता है और वॉल पर सारे कमांडर्स अपनी पोजीशन पर आते हैं। टोवर विलियम से कहता है कि इतनी बड़ी दीवार है और इतने पावरफुल आर्मी है, फिर भी ये सब इतना डर क्यों रहे हैं। विलियम कहता है लगता है कि इन आर्मी के कमांडर्स को रंग के हिसाब से काम बांटे हुए हैं, जैसे ब्लैक वाला फुट सोल्जर्स है, रेड वाले तीरंदाज हैं, येलो वाले भाला चलाने वाले हैं और नीले वाले वो सब औरतें हैं। और उस टाइम के मुकाबले वो बहुत एडवांस आर्मी थी। दोस्तों, नीले वाले क्या करते हैं वो आपको एक छोटी सी क्लिप में मैं भी दिखाऊंगा, और वो सब रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। सामने से आती है थाओ थे की पूरी सेना और वॉल से आग के गोले छोड़े जाते हैं। थाओ थे एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है जो बहुत घिनौना और डरावना है। तब विलियम और टोवर को लगता है कि इनको हराने के लिए इतनी बड़ी आर्मी का होना तो वाजिब ही है, और थाओ थे उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं थाओ थे की जगह आगे से मॉन्स्टर कहूंगा, ये मुझे बोलने में आसान रहेगा। और सभी कमांडर्स अपने सोल्जर्स के साथ अटैक कर देते हैं। तीरंदाज तीर मारना शुरू करते हैं, भाले वाला भाला फेंकते हैं, और नीले वाले वो आप इस छोटी सी क्लिप में देख लो। थाना खतरनाक, ऐसे कई एक्शन सीक्वेंस हैं इस मूवी में जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। इधर विलियम और टोवर एक आदमी को देखते हैं जो उनको पहले भी दिखा था जब वो जनरल के पास थे। उन्हें लगता है कि यही हमको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अपोजिट साइड इन मॉन्स्टर की एक रानी जो मॉन्स्टर आर्मी को कमांड कर रही है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। ये बॉडीगार्ड्स इन मॉन्स्टर से दिखने में थोड़े अलग होते हैं और वो रानी पर हो रहे हमले से उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे ही आग का कोई गोला रानी की तरफ बढ़ता है, वो बॉडीगार्ड्स अपनी रानी को चारों तरफ से एक घेरा बनाते हैं और अपनी बॉडी से उसे पूरा कवर करते हैं। इससे रानी पर कोई अटैक नहीं कर पाता। इधर कुछ मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और एक चढ़ भी जाता है जो सोल्जर्स को मारना शुरू करता है, और वो मॉन्स्टर विलियम और टोवर के पास आने वाला होता है। तभी वो आदमी जो बहुत देर से उन दोनों को देख रहा है उनका हाथ खोल देता है। फिर क्या था, वो दोनों उस मॉन्स्टर को मिलकर मार देते हैं। असल में उनकी आंख फोड़ने से वो पूरी तरह अधमरे हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों मिलकर एक एक करके 3 मॉन्स्टर मारते हैं और रानी अपने सभी मॉन्स्टर को वापस बुला लेती है। इधर जनरल उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें आराम करने को कहता है। जनरल अब और ज्यादा परेशान है क्योंकि मॉन्स्टर जनरल की उम्मीद से कई गुना ज्यादा पावरफुल निकला, और अगर उनको यहाँ नहीं हराया गया तो वो उनकी राजधानी में घुसकर उनकी प्रजा को मार देंगे, जिससे उनका देश ही नहीं पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी।
नेक्स्ट डे वो दोनों नहा धोकर बाल काटकर साफ सुथरा बनकर जनरल के पास जाते हैं, जिसने उन दोनों के स्वागत के लिए अच्छा खाना बनवाया है और उन्हें अपनी मेहमान नवाजी दिखाता है और उनके लिए ताली भी बजाता है। कमांडर शाइन उन्हें कहता है कि तुम्हारे हथियार तुम्हारे काबिलियत के हिसाब के नहीं है। विलियम अपने धनुष के लिए कहता है कि इससे अच्छा हथियार यहाँ हो ही नहीं सकता। तो जनरल कहता है कि कुछ दिखाओ अपने हथियार से और विलियम ये दिखाता है। दोस्तों ये सीन मेरा सबसे फेवरेट सीन है। 1 2 3 उछालो। कारनामे से सब विलियम से इम्प्रेस हो जाते हैं। विलियम और कमांडर लिन बात करते हैं, जहां लिन कहती है कि बचपन से ही मैं यहाँ हूँ और यहीं मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है और अपने देश के लिए मैं यहीं लड़ती हूँ। और विलियम से पूछती है कि तुम किस देश के लिए लड़ते हो। विलियम कहता है कि सबसे पहले मैं खाने के लिए लड़ा, फिर मैं पैसों के लिए लड़ा और जो मुझे पैसा देता है मैं उसके लिए लड़ता हूँ, और अपनी लड़ाइयों की लिस्ट गिनाना शुरू कर देता है। उसी शाम बेलार्ड टोवर और विलियम को बुलाता है। असल में कई साल पहले बेलार्ड भी उसी ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन वो अकेले इस काम को नहीं कर पा रहा था। इसके लिए वो उन दोनों कहता है कि जब ये सब इन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो मुझे पता है कि ब्लैक पाउडर कहाँ रखा है, हम तीनों से चुरा कर वहाँ से निकल जाएंगे। और ये बात उन दोनों को सही भी लगती है और वो तैयार हो जाता है ब्लैक पाउडर को चुराने के लिए। यांग विलियम और टोवर को अपने पास बुलाता है और उनसे उस पत्थर के बारे में पूछता है जो विलियम के पास मिला था। वो मैग्नेट होती है। यांग को लगता है कि इस पत्थर में चिपकने वाली शक्ति उसकी आर्मी को वॉर में जीतने में मदद कर सकती है। विलियम पूछता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आए यहाँ पर। यांग बताता है कि 20वीं सदी से ही पहले एक उल्का इस दीवार के सामने एक पर्वत पर गिरा, जिससे वो पर्वत हरा हो गया और उसमें से मॉन्स्टर बाहर आने लगे। उस दिन से आज तक उत्तरी चीन में ये मॉन्स्टर हर 60 साल में आतंक फैलाने आते रहते हैं और वो मॉन्स्टर सब कुछ खाते हैं और अपनी रानी के लिए भी खाना ले जाते हैं, जो अपने सिपाहियों पर ही निर्भर है खाने के लिए। उसी रात एक मॉन्स्टर की मूवमेंट होती है वॉल पर। वो एक सिपाही को मार चुका है। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कमांडर लिन और जनरल जाते हैं। आगे से मॉन्स्टर भागता हुआ उनकी तरफ आता है। तभी लिन और जनरल तलवार पर एक रिफ्लेक्शन देखते हैं और पीछे भी एक और मॉन्स्टर है। सामने वाले को तो वो सोल्जर्स मार देते हैं, लेकिन जनरल लिन को बचाते हुए पीछे वाले मॉन्स्टर के मुंह के बीच में तलवार घुसा देता है, लेकिन जनरल भी उस मॉन्स्टर के मुंह के बीच में आ जाता है, जिसके बाद घायल अवस्था में वो लिन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद एक मंत्री राजा की तरफ से एक युद्ध दस्तावेज लाता है, जिसमें उन मॉन्स्टर से पहले हो चुके युद्धों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें एक हंसा गेट के बारे में लिखा हुआ है कि वो मॉन्स्टर हंसा गेट पर पहुंचकर शांत हो जाते हैं। यांग कहता है कि हंसा गेट भी शायद उसी पत्थर का बना है जो विलियम के पास से मिला है, और यही कारण है कि शुरुआत में वो मॉन्स्टर इनके साथियों को तो मार देते हैं, लेकिन विलियम के जेब में वो पत्थर होने के कारण मॉन्स्टर इन्हें नहीं मार पाते। और दोस्तों ये पत्थर मैग्नेट ही है। वो मूवी में इसको पत्थर बोलकर ही डिनोट किया जा रहा है, तो मैं भी इसे पत्थर ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब एक वॉन्ग की थ्योरी है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये पत्थर सच में मॉन्स्टर को शांत कर देता है। जिस पर विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर चेक कर सकते हैं। लिन कहती है कि हम पत्थर को चेक कैसे करेंगे, ना तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट है और ना ही इतना मजबूत जाल। विलियम कहता है कि अगर भाले से अटैक कर वो भाला मॉन्स्टर की हड्डी में फंसाया जाए तो हम उसे पकड़कर अपने ये टेस्ट कर सकते हैं। वो सब विलियम के प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद टोवर विलियम्स को कहता है कि बेवकूफ हो गए हो क्या तुम? अगर हम इन जानवरों को पकड़ते रहेंगे तो अपने काम को कब अंजाम देंगे? इस तरह हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे मेरे दोस्त, और बहुत हो गई है तुम्हारी मदद। कल हम अपना काम करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे वो सब तैयार हो जाते हैं मॉन्स्टर के शिकार के लिए, लेकिन उस दिन बहुत फॉग होती है, कुछ दिखाई नहीं देता आसपास का। विलियम भी वहीं पर है। वो थोड़ा परेशान है अपने दोस्त के लास्ट टाइम के बर्ताव को लेकर। असल में विलियम अपनी पुरानी जिंदगी को भूलना चाहता है और इन सब की मदद कर वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, जहां उसको सब इज्जत की नजरों से देखे, ना कि कोई चोर और लुटेरों की नजरों से। इधर बेलार्ड टोवर को कहता है कि तुम अपने दोस्त के भरोसे मत बैठो, हम दोनों ही ब्लैक पाउडर को चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन टोवर अपने दोस्त के बिना कोई काम नहीं करना चाहता है। तभी कुछ मॉन्स्टर उनकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वॉल पर से भालों पर बेहोशी की दवाई लगाकर उन मॉन्स्टर की तरफ फेंका जाता है और उनके फंदे में कई मॉन्स्टर फंस जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर सच में बहुत क्लेवर हैं। वो अपने साथियों की बॉडी में से वो भाला निकालकर उनको सेव करते रहते हैं, जिसको देख विलियम नीचे कूदने की सोचता है, क्योंकि फंदे में फंसा एक ही मॉन्स्टर बचा हुआ है उसके पास, अगर कोई उस मॉन्स्टर को सेफ ना कर दे इससे पहले विलियम उधर कूद जाता है, जिसके लिए लिन उसे फ्लूट वाले तीर दे देती है। जब तीर उसकी बॉडी में लगते हैं तो उनकी पोजीशन का पता चलना आसान हो जाता है, क्योंकि उनके भागने से उन तीरों में से आवाज प्रोड्यूस होनी शुरू होती है।
विलियम मॉन्स्टर को चेन से बांध देता है, ऊपर सोल्जर चेन खींचना शुरू कर देते हैं। तभी दो मॉन्स्टर आगे और पीछे से विलियम पर अटैक करते हैं। एक को तो वो अपने तीर से मार देता है, दूसरे को सरप्राइजिंग एंट्री लेकर तोवर भाले से मार देता है और फाइनली वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और उस पर मैग्नेटिक टेस्ट स्टार्ट किया जाता है, जिसमें उन सबको 100% सक्सेस भी मिल जाती है। मींस दैट मैग्नेट पास आते ही मॉन्स्टर शांत होना शुरू हो जाता है और वो मंत्री अपने राजा को इम्प्रेस करने के लिए मैग्नेट और मॉन्स्टर अपने साथ ले जाता है। और सच में राजा उस मॉन्स्टर को देखकर खुश होता है कि अब उसकी सेना उस पर कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ चुकी है। इधर टोवर और विलियम को आखिरी बार बोलता है कि अगर आज रात तुम हमारे साथ नहीं आए तो मैं अकेला उस पाउडर को लेकर चला जाऊंगा। और आर्मी को लगता है कि मॉन्स्टर ने दोबारा हमला करा है, जिसको चेक करने के लिए वो दीवार पार कर नीचे जाते हैं। वहाँ मॉन्स्टर और उनकी रानी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसे लिन और पूरी आर्मी की सारी उम्मीदें ही टूट जाती हैं। उस मॉन्स्टर ने पूरी वॉल के नीचे एक सुरंग खोद डाली है और वो उनकी राजधानी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। इधर टोवर और बेलार्ड उस ब्लैक पाउडर को चोरी कर लेते हैं। उन्हें ये सब करने से रोकने के लिए विलियम आता है, लेकिन बेलार्ड उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में बेलार्ड टोवर से कहता है कि ऊपर चोटी पर आगे जाने का रास्ता देखना, और वो रास्ता देखने के लिए ऊपर जाता है। तभी बेलार्ड उसे भी धोखा देके वहां से सारा काला पाउडर लेकर भाग जाता है। इधर लिन अपने सोल्जर्स के साथ विलियम को पकड़ लेती है और उसे मारने का ऑर्डर देती है। लिन को लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद करी है काला पाउडर चुराने में। तभी एक सोल्जर लिन को आके बताता है कि जब बेलार्ड और टोवर ब्लैक पाउडर चुरा रहे थे मैं भी वहीं था। विलियम ने खुद उन दोनों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो इसको बेहोश करके वहां से चले गए, जिस पर लिन विलियम को जेल में डाल देती है। इधर यांग लिन को बताता है कि अगर तुम सब हॉट एयर बलून के थ्रू जाओ तो शायद राजधानी जल्दी पहुंच सकते हो। लिन और सारे कमांडर बलून के सारे अपनी राजधानी निकल जाते हैं और विलियम को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो इस शासन व्यवस्था का क्या फायदा। विलियम भी वैंग से इन मॉन्स्टर को रोकने का तरीका पूछता है। वैंग कहता है कि बस एक ही रास्ता है, रानी को मार दो, रानी उन सबको कंट्रोल कर रही है, और वो भी राजधानी की तरफ जाने को तैयार हो जाता है। इधर राजधानी में वही मंत्री जो मॉन्स्टर को यहाँ लेकर आया था, वो मैग्नेट हटा के उसकी रेंज देखता है कि कितनी दूर तक ये पत्थर काम करता है। तभी वो मॉन्स्टर जगकर अपनी रानी को एक सिग्नल टाइप कुछ देता है, जिससे रानी अपने सारे मॉन्स्टर के साथ शहर की ओर मुड़ जाती है। जब लिन अपनी राजधानी पहुंचती है तो वहाँ पहले से ही मॉन्स्टर ने अपना आतंक फैलाया होता है। लिन और उसके सोल्जर्स उनको मारना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद विलियम और वैंग भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब वैंग, लिन और विलियम एक प्लान बनाते हैं कि हम अपने पास कैद मॉन्स्टर के शरीर पर ब्लैक पाउडर के लगे गोली लगाएंगे और उसको बहुत खाने को देंगे। जब वो अपनी रानी के पास खाना देने जाएगा तो विलियम उस पर एक ब्लैक पाउडर वाला तीर चला देगा, जिससे वो मर जाएगी और वो सब अंडरग्राउंड होकर उस मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वैंग उसे मैग्नेट को दूर हटाता है तो मॉन्स्टर उठकर वहां रखा मांस खाने लगता है और चला जाता है अपनी रानी के पास। लिन और विलियम एक टावर पर चढ़ते हैं जहां से आसानी से निशाना लगाया जा सकता हो। तभी विलियम उधर ब्लैक पाउडर वाला तीर चलाता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड तीर लगने से तुरंत पहले ही अपनी रानी को कवर कर लेते हैं। तभी थोड़ा और ऊपर चढ़कर वो एक बार और तीर मारता है। इस बार भी बॉडीगार्ड अपनी रानी को कवर कर लेते हैं और रानी को बचा लेते हैं, लेकिन इस बार रानी विलियम को देख लेती है और अपने मॉन्स्टर को उसी टावर पर अटैक करने का ऑर्डर देती है और सारे मॉन्स्टर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यांग वो मैग्नेट लिन को दे देता है और एक लास्ट ब्लैक पाउडर वाला तीर बचा है। विलियम उसे भाले में बांधकर उस टावर से लिन के साथ रस्सी पर लटकते हुए कूद जाता है। पहले विलियम मैग्नेट फेंकता है और तुरंत लिन उसके पीछे वो भाला फेंक देती है, जो ब्लैक पाउडर वाले मॉन्स्टर को जाकर लगता है और एक बड़ा ब्लास्ट, जिससे रानी मर जाती है और सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे नीचे स्टैचू की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं। आखिर में लिन अपने देश को उनसे बचा ही लेती है। विलियम अपने दोस्त को उनके जेल से छुड़ाता है, लेकिन ये मूवी में नहीं दिखाया गया कि उसे कब पकड़ा था। एंड ऑफ मूवी विलियम और टोवर इज्जत के साथ उस जगह को विदा करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी द ग्रेट वॉल की कहानी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।